लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। जिस तरह की बेरंग जिंदगी वे लोग जी रहे हैं उसे बदलने के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन चाहकर भी उनके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ पाता। जिंदगी उसी पुराने तरीके से चलती रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि केवल अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना भी पड़ता है। और कुछ अच्छा करने के लिए आपको एक सकारात्मक दबाव यानी कि पॉजिटिव प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आप कुछ भी अच्छा करने को प्रेरित यानी कि इंस्पायर हो जाते हो। आपने शायद न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा या शायद सुना होगा। न्यूटन के गति का पहला नियम बताता है कि कोई भी चीज़ यदि चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, और कोई चीज़ यदि रुकी हुई है तो वह हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि उस चीज़ पर कोई बल या दबाव न लगाया जाए। न्यूटन का ये नियम सभी पर लागू होता है, चाहे कोई वस्तु हो या हम खुद हों। ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। इस नियम के हिसाब से देखें तो यदि कोई व्यक्ति बोरिंग लाइफ जिए जा रहा है तो हमेशा उसकी लाइफ बोरिंग ही रहेगी। वह बार बार सोचकर भी कोई बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन जब कोई प्रेरणा या कोई दबाव उस पर काम करने के लिए लगाया जाएगा तो उसके कार्य यानी कि उसके एक्शंस बदल जाएंगे, और उसके कार्य बदलने से उसकी बोरिंग लाइफ एक हैप्पी लाइफ में परिवर्तित हो जाएगी। इस नियम की सबसे अच्छी बात यह है कि वो व्यक्ति तब तक खुश रहेगा जब तक कि कोई नकारात्मक प्रेरणा का दबाव उसके ऊपर नहीं लगाया जाए। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति जो पिछले कई साल से अपने बिजनेस को अच्छा करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। वो बस परेशान है, व्याकुल है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने बिजनेस को अच्छा करने के बारे में केवल सोचा, जबकि उसके कार्य पहले की ही तरह थे। वो पहले जैसे ही काम कर रहा था, लेकिन सोच कुछ और रहा था, सोच कुछ नया रहा था। एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर कोई इंसान एक ही काम बार बार कर रहा है तो उसके रिजल्ट भी बार बार एक जैसे ही होंगे। अब न्यूटन के नियम के अनुसार उसे एक ऐसे दबाव की ज़रूरत है जो उसके कामों को सकारात्मक रूप में बदल सके। एक दिन वो आदमी किसी पार्टी में जाता है और वहाँ उस पार्टी में वो एक सफल कारोबारी से मिलता है, एक ऐसा बिजनेसमैन जो बहुत सफल है। उन दोनों की आपस में बात होने लगती है। अब ये व्यक्ति उसके लाइफस्टाइल को देखता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखता है, उसके कारोबार में जो उसकी उन्नति है, प्रगति है, उसके बारे में सुनता है, समझता है, और इन सब बातों से इतना प्रभावित होता है कि वो अपने बिजनेस को भी उस मुकाम पर ले जाना चाहता है। और अब वो सोचता है कि कल से अब मैं जुट जाऊंगा और इस बिजनेस को इस मुकाम पर लेकर ही जाऊंगा। दोस्तों, बस यही बाहरी प्रेरणा का दबाव यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑफ प्रेशर, केवल इसी की ज़रूरत थी जो उसे उस कारोबारी से मिली। अब अगले दिन से उसने अपने कामों में बदलाव करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छी आदतें डाली ताकि बिजनेस अच्छा रन कर सके, और यकीनन अब वो इंसान एक सफल कारोबारी बन चुका है। दोस्तों, यहाँ केवल बात समझने की है कि हम जिस स्थिति में आज हैं तो हमेशा उसी स्थिति में बने रहेंगे जब तक कि उस स्थिति को बदलने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो अगर आपका भी जीवन उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से पहले चल रहा था, और अगर आप उसमें कोई पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो आप आज अपने ऊपर लगाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर, खुशहाल
और हैप्पी बना सकते हैं। सबसे पहला है स्वयं प्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। सबसे पहला फोर्स है, अगर आप सेल्फ इंस्पायर्ड हो गए तो ये एक ऐसा बल है जो आपको इतना बदल कर रख देगा कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। स्वयं प्रेरणा से लगातार आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव फोर्स काम करता रहता है जो आपको कभी रुकने नहीं देता। इसके बाद आता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। ये दूसरा फोर्स है, आपके द्वारा अपनाया गया अनुशासन। यदि आपने अपने जीवन को अनुशासित कर लिया तो ये आप पर एक ऐसा सकारात्मक प्रभाव डालेगा जिसकी सहायता से आप कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अनुशासन ही आपके लक्ष्य और सफलता के बीच एक पुल का काम करता है। इसके बाद आता है नकारात्मक दबाव, नेगेटिव प्रेशर। ये तीसरा फोर्स है। बहुत से ऐसे नेगेटिव प्रेशर होते हैं जो आप पर सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट्स डालते हैं, जिनसे आपको अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। माता पिता या आपके किसी टीचर द्वारा दी गई कोई भी सजा, कोई पनिशमेंट आप पर कुछ अच्छा करने का दबाव डालती है। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव प्रेशर आपके ऊपर नेगेटिव दबाव ही डालेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आते हैं। जब एक घोड़ा रेस में दौड़ता है तो उसका मालिक जो उसके ऊपर बैठा है, जो एक जॉकी है, वो उसे बार बार पीटता है और दौड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन उस घोड़े को उस समय पर मालूम नहीं होता कि उसको क्यों पीटा जा रहा है। और यही नेगेटिव फोर्स उसको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिलाती है, उसको विनर बनाती है। इसके बाद आता है सकारात्मक दबाव, यानी कि पॉजिटिव प्रेशर। ये चौथा फोर्स है। बहुत से ऐसे पॉजिटिव प्रेशर होते हैं जो आप पर भी अच्छा प्रभाव, गुड इफेक्ट्स डालते हैं और जिनकी वजह से आप अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। सफल बनने की इच्छा का होना और सफल होने पर कुछ मनचाही चीज मिलने की आशा आप पर सकारात्मक दबाव डालते हैं। उसके बाद आता है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर। ये पांचवा फोर्स है। आपकी विल पावर एक ऐसी नेचुरल पावर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जिसके पास विल पावर है वो जो चाहे वो कर सकता है, अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। अपनी विल पावर का उपयोग आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो फोर्स मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, इन सभी फोर्स को आप अपने ऊपर लागू होने दें, इनको लागू करें, इनको ढूंढें और आप पाएंगे कि आपका जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगा है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन सब फोर्स का इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव बन गई और आपके जीवन में सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो गई, सफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप पर कोई नकारात्मक बल कार्य ना करने लगे। ऐसी स्थिति में यदि आप लगातार सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में आने वाले हर एक नेगेटिव फोर्स से दूर रहना होगा। ऐसे लोग जिनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और वो आस लगाए बैठे हैं कि कुछ अपने आप अच्छा होगा, तो वो ये समझ लें कि कुछ भी अपने आप अच्छा नहीं होता, बल्कि अपनी स्थिति को बदलने के लिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो चलिए, आपको अब अपनी ज़िंदगी के अंदर न्यूटन के इस पहले नियम को शामिल कर लेना है। ये नियम आपके लिए एक वरदान की तरह है, लेकिन सावधान रहें, ये नियम तभी तक वरदान है जब तक आप पर अच्छे बल कार्य कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई नेगेटिव फोर्स लगाया जा रहा हो तो ये अभिशाप का रूप भी ले सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस न्यूटन के नियम का किस तरह से उपयोग करेंगे। आप सकारात्मक रूप से इस नियम को अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे? अगर हाँ, तो सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं आपकी सहायता करूं,
तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता ला विस्ता।